नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं हिंदी टू इंग्लिश बेसिक टू एडवांस्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, और यह वो अनुवाद है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में करते हैं। अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में, तो जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने स्पोकन की भाषा में करते हैं, अंग्रेजी बोलने में करते हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्क है कहाँ पर? हम इन शब्दों का इस्तेमाल हिंदी में तो कर लेते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी में बोलने की बारी आती है तो हम लोगों का जुबान चलता ही नहीं है, एकदम से रुक जाता है। क्योंकि अंग्रेजी के प्रति हम लोग डर को अपने जहन में बसाए हुए हैं। आपको इस डर को निकालना होगा। अगर आप डर को निकाल दिए तो आपके लिए अंग्रेजी क्या, कोई भी भाषा, कोई भी कार्य आपसे दूर नहीं होगा, आपसे नहीं बचेगा और आप आसानी से कर लोगे। लेकिन अंग्रेजी आसान आपके लिए कैसे हो, इसके लिए आपको लगातार थोड़े थोड़े प्रयास हर एक दिन करना होगा। छोटे छोटे हिंदी के शब्दों को उठाना होगा, छोटे छोटे हिंदी के वाक्यों को उठाना होगा और उसको अंग्रेजी में बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका प्रयास, आपका एफर्ट शुरू में अच्छा ना हो, तो आप हतोत्साहित उम्मीद ना छोड़ना, हिम्मत ना हारना, क्योंकि गलती करने के बाद ही सही होगा। और मैं कहता हूं पहले गलती करो, फिर सोचो, अपने आप वो सही हो जाएगा। लेकिन गलती करेंगे तब तो। हम लोग सोचते हैं क्या कि फर्स्ट बार कोई काम को करे और वो काम सही हो जाए। इस मिथ में, इस भ्रम में हम लोग को जीने की आदत हो गई है। हम लोग को इससे निकलना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये हिंदी में लिखा गया अनुवाद, उसको अंग्रेजी में कैसे बदले। ध्यान देना, लिखा हुआ क्या है, कभी कभी, सुनो, कभी कभी का अंग्रेजी होता है समटाइम्स। क्या होता है? समटाइम्स। सुनो, समटाइम्स, कभी कभी। मैं सोचता हूं, मतलब आई थिंक, मैं सोचता हूं कि इस दुनिया को किसने, ये आ गया आपका किसने, ये आ गया आपका किसने। अब सुनो, की के लिए हम यहां पर डैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। की के लिए यहां पर हम डैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर किसने सब्जेक्ट की बात हो रही है। किसने जो वर्ड है वो सब्जेक्ट के लिए खड़ा है। ठीक है, और हमें इस वर्ड का अंग्रेजी यहां पर लिखना है, इसीलिए की का अंग्रेजी यहां पर डैट हम नहीं लिखेंगे। यहां पर आपका काम कॉमा से चल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक। अब सुनो, किसने बनाया, मतलब यहां से यहां बनाओ, किसने बनाया, तो क्या होगा? ये होगा आपका हूं, और ये होगा आपका क्रिएटेड। हूं क्रिएटेड, मतलब किसने बनाया। अब क्या बनाया? इस दुनिया को, मतलब इस दुनिया को, दिस वर्ल्ड, हूं क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। ठीक है, किसने बनाया, ये क्या है?
और के लिए क्या लिखोगे? एंड। क्या लिखोगे? एंड। और क्या है? कौन इसे नष्ट करेगा? जैसा आपने गाना सुना होगा, कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जितना प्यार मैं करती हूं। क्या लिखा हुआ है? कौन इसे नष्ट करेगा, मतलब कौन, पता नहीं है कौन, सब्जेक्ट का काम सब्जेक्ट के लिए है कौन, ठीक है, कौन। सुनो, एंड कौन के लिए क्या होगा? हूं करेगा, मतलब बिल, हूं बिल। और क्या करेगा? नष्ट, मतलब डिस्ट्रॉय, हूं बिल डिस्ट्रॉय। और क्या? इसे का अंग्रेजी क्या होगा? IT ईट। सुनो, ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूं क्रिएटेड, किसने बनाया, हूँ क्रिएटेड मतलब किसने बनाया, दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को, एंड मतलब और, हूँ विल डिस्ट्रॉय, कौन बर्बाद करेगा, किसको, इट मतलब इसको या इसे, हूँ विल डिस्ट्रॉय इट, कौन इसे बर्बाद करेगा, कौन इसे बर्बाद करेगा। अब सुनो, अब क्या है? क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? क्या बनाओगे? डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि यह दुनिया कितने वर्षों की है। देखो ये आया आपका कितने आ गए, ठीक है। इसीलिए यहां भी की के लिए हम डैट नहीं लिखेंगे, किसने, कितने, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट। क्या लिखेंगे? व्हाट। डू यू नो व्हाट। और क्या? कितने वर्षों की, मतलब व्हाट द एज ऑफ यह दुनिया, मतलब दिस वर्ल्ड, व्हाट द एज ऑफ दिस वर्ल्ड। और अंत में क्या है मतलब इज। और ये क्या है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। ये क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट द एज ऑफ दिस वर्ल्ड इज, यह दुनिया कितने वर्षों की है, उसकी अंग्रेजी आपका ये होगा। अब क्या? सुनो, तुम नहीं जानते हो ना, तुम नहीं जानते हो ना, यह जो हिंदी का वाक्य है ये है आपका क्वेश्चन टैग का। तो तुम नहीं जानते हो का अंग्रेजी क्या होगा? इसका अंग्रेजी होगा यू डोंट नो। और क्वेश्चन टैग है तो क्या चाहिए इसको? टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर डू है, तो क्या लिखोगे? ये होगा डू, और तुम के लिए क्या होगा? यू, क्योंकि यू प्रोनाउन का इस्तेमाल इसमें हुआ है। और अंत में क्या होगा आपका? ये होगा आपका क्वेश्चन मार्क। ये होगा आपका क्वेश्चन मार्क। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। डू यू, तुम नहीं जानते हो ना, ऐसे बोलना होगा। आप बोलते हैं ना, कह दो ना जो कहना चाहती हो, आप ऐसा बोलते हो। सुनो अब क्या है? कुछ वैज्ञानिकों ने उस समय का पता कैसे लगाया है? कुछ वैज्ञानिकों ने, सुनो मतलब सबसे पहले
सम साइंटिस्ट्स। और कैसे पता लगाया है, क्या होगा आपका, साइंटिस्ट्स है, प्लूरल है, क्या होगा, हैव। और पता लगाना फाइंड आउट है ना, तो क्या होगा, फाउंड आउट। उस समय का, ऐसा है ना, उस समय का, सुनो क्या होगा, फाउंड आउट द टाइम सिंस। ठीक है, ये हो गया आपका उस समय का, द टाइम सिंस, उस समय का कैसे पता लगाया है। अब सुनो, जब से मतलब व्हेन, जब से पृथ्वी का अस्तित्व रहा है, व्हेन द, सुनो, व्हेन द अर्थ हैज बीन इन एग्जिस्टेंस। और ये क्या है, पूर्ण विराम, ये क्या होगा आपका, फुल स्टॉप। अब सुनो, मैं यह जानना चाहता हूं, मतलब मैं यह जानना चाहता हूं, सबसे पहले मैं चाहता हूं, क्या होगा, आई वांट टू नो दिस, आई वांट टू नो दिस। मैं यह जानना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों ने इसे कैसे पता लगाया। यह है आपका कैसे, मतलब कैसे, तो क्या होगा, हाउ। और वैज्ञानिकों मतलब साइंटिस्ट्स, क्या होगा, हाउ। सुनो, वैज्ञानिकों ने इसे कैसे पता लगाया है, सुनो, तो क्या होगा, हाउ साइंटिस्ट्स हैव फाउंड इट आउट। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे इसे वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। ये क्या है आपका, पूर्ण विराम। ये क्या होगा आपका, फुल स्टॉप। अब सुनो, उन लोगों ने इसे कैसे जाना, उन लोगों ने इसे मतलब क्या, कैसे, तो क्या होगा, हाउ डिड दे, हाउ डिड दे। और ये क्या होगा, नो। और किसे, मतलब इसे, क्या होगा, इट। और अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या होगा आपका, क्वेश्चन मार्क। ये क्या होगा आपका, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सुनो, ये क्या लिखा हुआ है, मैं सोचता हूं, क्या होगा, आई थिंक। मैं सोचता हूं कि कोई कैसे, ये है आपका कैसे, मतलब क्या, हाउ। एंड कोई के लिए वन, हाउ वन, क्या है, कोई कैसे इसकी गणना करता, मतलब कैलकुलेट्स। क्या होगा, कैलकुलेट्स।
और किसकी, इसकी मतलब IT ईट, IT ईट, ठीक है। ये क्या है आपका पूर्ण विराम, ये क्या होगा आपका फुल स्टॉप। अब सुनो, इसके लिए मतलब फॉर दिस, फॉर दिस, फॉर दिस, इसके लिए तुम्हें विज्ञान पढ़ना होगा। यू विल हैव टू स्टडी साइंस, यू विल हैव टू स्टडी साइंस। क्या बनाओगे, यू विल हैव टू स्टडी साइंस। और ये क्या है पूर्ण विराम, ये क्या होगा आपका फुल स्टॉप। अब सुनो, अगर आप विज्ञान का अध्ययन करेंगे, अगर ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस, क्या होगा सुनो, अगर के लिए क्या होगा इफ, और आपके लिए यू, इफ यू स्टडी साइंस, मतलब अगर आप विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो इसे समझ जाएंगे। तो के लिए क्या होगा यहाँ पे कॉमा, ये क्या होगा आपका कॉमा, ठीक है, ये होगा आपका कॉमा, ठीक है। आप सुनो, तो इसे समझ जाएंगे मतलब कौन, आप तो क्या यू विल अंडरस्टैंड इट, और ये क्या फुल स्टॉप, ये क्या फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी का वह अनुवाद जिसका इस्तेमाल, जिसकी डिबेट, जिसकी चाह, जिसका डिस्कशन आप अपने दोस्तों के बीच करते हैं और हिंदी में बात करते हैं। और आपके मित्रों में से कोई मित्र जिसको अंग्रेजी आती है लेकिन आपको नहीं आती है, वो बोलता है समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूं, और आप क्या कहते हो, भाई हिंदी में बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोलोगे, समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूं, हु क्रिएटेड, किसने बनाया, हु क्रिएटेड, किसने बनाया, दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को, एंड, और, हु विल डिस्ट्रॉय इट, कौन इसे बर्बाद करेगा, हु विल डिस्ट्रॉय इट, कौन इसे बर्बाद करेगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट द एज ऑफ दिस वर्ल्ड इज, यह दुनिया कितने वर्षों की है, व्हाट द एज ऑफ दिस वर्ल्ड इज, मतलब यह दुनिया कितने वर्षों की है। आप सुनो, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो ना, यू डोंट नो, डू यू डोंट नो, डू यू, ऐसा लिखा मिले, आप क्या पढ़ोगे, ये है आपका क्वेश्चन टैग, तुम नहीं जानते हो ना। सम साइंटिस्ट्स हैव फाउंड आउट, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया है, फाउंड आउट किया है, पता लगाया है, द टाइम सिंस, उस समय का व्हेन द अर्थ हैज बीन इन एग्जिस्टेंस, जब से यह पृथ्वी क्या एग्जिस्टेंस में रहा है, अस्तित्व में रहा है। अब सुनो, आई वॉन्ट टू नो दिस, मैं यह जानना चाहता हूं, कैसे, हाउ मतलब कैसे, साइंटिस्ट्स हैव फाउंड इट आउट, वैज्ञानिक इसे कैसे पता लगाया है, मैं जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो दिस, हाउ साइंटिस्ट्स हैव फाउंड इट आउट, हाउ डिड दे नो इट, वे लोग या उन लोगों ने इसे कैसे जाना,
आई थिंक मैं सोचता हूँ, हाउ वन कैलकुलेट्स इट, कोई कैसे इसकी गणना करता है। फॉर दिस, इसके लिए यू विल हैव टू स्टडी साइंस, आपको विज्ञान पढ़ना होगा। इफ यू स्टडी साइंस, अगर आप विज्ञान पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट, आप इसे समझ जाएंगे। ये जो हिंदी में लिखा हुआ था, इसी हिंदी का ये अनुवाद है अंग्रेजी में, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलना, और आप अपने विचार, अपनी कमजोरी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आपके कमेंट का रिप्लाई अगले वीडियो में मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।